लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और मायावती की पार्टी बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन यह गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ खास असर नहीं दिखा पाया था। बेहद कम सीटों पर सिमट कर रह गया था। लेकिन इस बार मायावती की बसपा ने चुनावी रण में अकेले ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने छोटे दलों को अपने साथ शामिल कर लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन कितना कारगर साबित होता है। वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इस बार यहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का किला ढहाने की तैयारी में है। एसपी-बीएसपी गठबंधन 2019 में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया था और गठबंधन कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गया था। बहुजन समाज पार्टी के चीफ मायावती ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी इस बार अकेले ही लोकसभा चुनाव में लड़ेगी। मसलन मुकाबला सपा कांग्रेस गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच रहेगा, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। पूर्वांचल क्षेत्र में भी बीजेपी ने कई जातीय आधारित और क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती और वहीं 2019 के चुनाव में अकेले बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की थी और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। बीते चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 23 सीटें जीती थी और सपा बसपा ने 4 सीटें हासिल की थी। बीएसपी ने जहां सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और नगीना ऐसी सीट जीती, तो वहीं सपा ने संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी और रामपुर की सीटें हासिल की। गौरतलब है, मैनपुरी सीट का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह किया करते थे, जहां अब उनकी बहू डिंपल यादव सांसद हैं। इस बार भी पार्टी ने उन्हें इसी सीट से मैदान में उतारा है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीट अहम मानी जाती है। तो पहले कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी की सीट, हालांकि अमेठी में बीजेपी ने 2019 में कांग्रेस का किला ढहा दिया था और स्मृति ईरानी ने यहां अपनी पार्टी का परचम लहराया था। वहीं रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो जयपुर से राज्यसभा के लिए चुनी गई है। सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिली है, लेकिन पार्टी की तरफ से फिलहाल उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का हाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में सेंट्रल लखनऊ से राजनाथ सिंह जीते थे। बीएसपी को इस क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट ही मिली और पार्टी के रितेश पांडे ने जीत दर्ज की। वो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीते थे और सपा का इस क्षेत्र में सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 13 सीटें हासिल की, जिसमें प्रतिष्ठित फैजाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है, जो कि हिंदू श्रद्धा का केंद्र है। पूर्वी यूपी में सपा से ज्यादा मजबूत बसपा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में 30 सीटें हैं और वाराणसी लोकसभा सीट भी इसी क्षेत्र में पड़ती है, जिसका प्रतिनिधित्व पीएम मोदी करते हैं। बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इस क्षेत्र से 5 सीटें हासिल की थी और सपा को 1 सीट मिली थी। वहीं अपना दल ने 2 सीटें हासिल की थी। पुराने इन सभी आंकड़ों को देखकर आकलन किया जा सकता है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके का दृश्य देखने को मिल सकता है। हालांकि 2024 में किसकी सरकार बनती है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।